अरे क्यों आगे? मैं इनके विरोध में हूँ और सारे जनता विरोध में। किसान विरोधी काला कानून वापिस लो। नमस्कार, मैं इमरान अली, आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल। हमारे साथ यहाँ पे किसान आंदोलन को लेकर जीटी रोड पर खड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत सिंह हैं। बताइए सर, क्या आज ये आंदोलन का क्या उद्देश्य है? मैं अजीत कुमार सिंह, कांग्रेस के महामंत्री जिला का हूँ। और केंद्र सरकार जो किसान विरोधी नियम को लाए हैं उसके हम लोग विरोध में हैं। पूरा हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी और सारे 20 पार्टी हमारे समर्थन में हैं और हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार हठधर्मी पर अड़े हुए हैं, किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये हम लोग को मान्य नहीं है। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। सरकार राजतंत्र लागू करना चाहती है, इसे वापस ले। लोकतंत्र है, लोकतंत्र को लागू करें। मैं इनके विरोध में हूँ और सारे जनता विरोध में है देश का। किसान के साथ में सब है। आज आप देखें कि सारा दुकान स्वेच्छा से अपने आप सब बंद हो गए। हम लोग को कुछ कहना नहीं पड़ा, सिर्फ हाथ जोड़ने गए और वो सारे दुकानें सारे बस बंद हो गए। चलिए, धन्यवाद। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। आप यहाँ पे माले के नेता राम लखन जी हैं। 3 कानून है और 2020 का बिजली प्रस्तावित बिल जो है, इस तत्काल ये चारों कानून को वापस लिया जाए। और किसानों पर जो दमन चल रहा है, दिल्ली में जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, किसानों पर जो दमन चल रहा है, इसको तत्काल रोका जाए और प्रस्तावित बिल को वापस किया जाए। अगर इसको वापस नहीं करता है तो पूरे हिंदुस्तान के किसान पार्लियामेंट को हम घेर लेंगे। हमारी पार्टी भी उसमें साथ है, हम भाकपा माले के हैं, राम लखन प्रसाद है और इसी के विरोध में आज हम लोगों ने पूरे भारत बंद। उनका कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों का बिल उनके हित में है, ये लोग विपक्षी दल उनको भड़का रहे हैं। तब बताइए, अगर हित में है तो आज पूरे हिंदुस्तान में किसानों का धान 10 रुपये क्यों बिक रहा है, आलू 50 रुपये क्यों बिक रहा है, प्याज 80 रुपये किलो क्यों बिक रहा है? इसलिए कि यह जो कानून है अनाज खरीदने का, इस समय बड़े बड़े व्यापारी जो स्टॉक बना लेंगे और फिर वही धान का चावल बना करके 50 रुपये किलो बेचेंगे। जो पहले 1955 में कानून कॉर्पोरेट के हाथ में कॉर्पोरेट को हाथ में चला जाएगा। जो 1955 में हमारा खाद्य सुरक्षा कानून बना था, इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिए हैं और ये कानून को फिर से नए सिरे से ये पूंजीपतियों को पॉकेट भरने के लिए कानून लाए। जो ये आंदोलन चल रहा है, तो आप किस तरह देखते हैं इसको? इसमें क्या, इस बिल में क्या कमी है, क्या मांग करते हैं जो नहीं रहना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ की आत्मा कृषि है। हम लोगों का पहचान कृषि है। और किसान को अगर आप बांध देते हैं, किसान पे बैन कर देते हैं कि आपको इसी मूल्य में गल्ला बेचना होगा, आपको अनाज बेचना होगा, तो किसान को तो फ्रीडम मिलना चाहिए, आज़ादी मिलना चाहिए। किसान की आज़ादी पे हमला है। आज किसान आज़ाद नहीं है, किसान इसीलिए परेशान है। किसान देश को चलाने वाला किसान है। किसान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है और हम लोग किसान के साथ खड़े हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने एक दिन बंदी हम लोगों ने किया, उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने गांधी मैदान में धरना देने का काम किया। जब धरना देने की बात आई तो नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार ने उनको धरना देने से रोका, लेकिन उन्होंने 4 नंबर गेट पे गांधी मैदान में विशाल धरना दिया और वहीं से आह्वान किया कि 8 तारीख को जो भारत बंद है, हम लोगों को किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। अभी लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव जी राजनीति क्या करेंगे? राजनीति तो उन्होंने किया। अभी चुनाव खत्म हुआ, 1 महीना हुआ है, इसके बाद अभी तो चुनाव नहीं है, जो राजनीति का समय नहीं है। इमरान भाई, आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर इस देश में
कोई उभरता हुआ सितारा है, चमकता हुआ देश का मुस्तकबिल है, तो तेजस्वी यादव जी है। तेजस्वी यादव कोई राजनीति नहीं कर रहे, तेजस्वी यादव किसान यही के आरोप सम्मान में। यही आरोप तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर भी लगाया गया कि वो वहाँ के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो क्या इस तरह के आंदोलन अगर विपक्ष करती है तो इसे माहौल ख़राब करना कहेंगे या अपने मांग का समर्थन कहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको याद आ गया एक बात कि अगले साल इसी वर्ष इसी महीने में इसी मौसम में कनकनाती ठंडक में मेरी माँ बहनें पूरे देश में 2000 जगह पर धरना प्रदर्शन CAA NRC NPR के खिलाफ कर रहे थे। उस टाइम भी इन लोगों ने कह रहे थे कि इन लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी के विरोध में, भाजपा के विरोध में आप खड़े हो गए, या आप चाय दुकान पर भी बोल दिया कि नरेंद्र मोदी जी अच्छे से देश नहीं चला रहे तो राजनीति कर रहे हैं, एक आम आदमी बोल नहीं सकता, आज़ादी खत्म हो गई। आज हम किसान के समर्थन में हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, आवाम है, कोई सब नेता थोड़ा है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे सब कोई महागठबंधन के लोग किसान को भड़का नहीं रहा है, बल्कि हमारी जो मांग है बिल्कुल उचित है। आप देखते हैं कि किसान कितना कठिन परिश्रम से अन्न अपना उपजाता है, और जब उसको अन्न को दूसरे के यहाँ देना पड़ता है लाचार हो करके अपने अन्य कार्यों के लिए, तो उसको सस्ते रेट में देना पड़ता है, उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। जो समर्थन मूल्य है उसको किसान को नहीं मिल पाता है, और वो बेचारा बेबस हो करके आज सड़क पर आने का काम किया है। आप देखिए, हरियाणा पंजाब से आज लाखों लोग दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, और केंद्र का जो है ये कठोर सरकार, निर्दयी सरकार, उसको अंदर तक नहीं जाने दे रही है। केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो जिनके लिए बनाती है उनको वो कानून पसंद नहीं आता है, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। जब कानून सही रहेगा तो उसका सारे लोग समर्थन करेंगे, जब कानून उचित नहीं रहेगा तो उसको सारे लोग विरोध करेंगे। क्या लगता है, NRC का कानून आया, धारा 370 का कानून आया, जहाँ के लिए जिनके लिए कानून बनाया गया, किसानों का कानून आया, ये जितने भी बिल पारित हो रहे हैं केंद्र सरकार के जरिए, वो सब उनको पसंद नहीं होता है जिनके लिए ये पारित किया जा रहा है। इस पर क्या लगता है? नहीं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है ये फोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। पहले NRC CAA करके ये मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को ये करना चाहिए, उसको टारगेट कीन, जो देखें उन लोग भी रोड पर आ गए, कितना परेशान हुए। इसमें नेता लोग नहीं आते, उसमें सब नेता समर्थन किया था, लेकिन वो खुद ज़्यादा जो पीड़ित हैं वो लोग आए। अभी किसान का ये जो काला कानून, 3 कानून पास किए हैं, इसमें किसान रोड पर आए हैं, पार्टी इसको समर्थन किया है कि ये सही है, किसान से देश चल रहा है। आज देखिए बिहार में पैक्स बंद है, धान 10 रुपये 11 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं बेच रहा है किसान, अभी पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये सरकार जो है, जब से आई है मोदी सरकार, हम तो यही कहेंगे, ये फोड़ के टारगेट करके सांप्रदायिकता को फैलाकर ये राज चला रहे हैं। अब ये किसान पे ही पड़ गए, जो किसान यहाँ का अन्नदाता है, किसान से ही हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, इतना मेहनत करता है। और जो किसान विरोधी सरकार है, तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का आह्वान हम लोग करते हैं। और ये जो तीनों काला कानून जब तक ये वापस नहीं करेंगे, राजद तो किसान के साथ में भी है, और किसान रोड पे रहेगा जब तक ये तीनों बिल को खत्म नहीं करते। शकील खां। किसानों के समर्थन में आज शेरघाटी में भी आप देख सकते हैं तस्वीरें, चारों तरफ ये बंद का नज़ारा है, और यहाँ पर आज मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल के लोगों ने और AIMM के लोगों ने भी यहाँ पर बंद का समर्थन किया है। यहाँ पर हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता कमर खान। बताइए, आज बंद को क्या आह्वान किया गया है, जो बंद का उसको क्यों समर्थन दे रहे हैं आप? देखिए, किसान लगातार आज लगभग लगातार 3-4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, और जिसको लेकर के सरकार, केंद्र सरकार जो है उनकी किसी तरह की बात मानने को तैयार नहीं है। बार बार उनसे वार्ता के लिए बुलाती है और अपने मुद्दे पे सिर्फ समझाने का कोशिश कर रही थी। इसलिए आज जो किसान का आंदोलन लगातार चल रहा है, हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ में तमाम पार्टी और महागठबंधन के लोग आज हम लोग सड़क जाम करने के लिए और पूरे देश को पूर्ण रूप से बंद कराने के लिए आज उतरे हैं। लेकिन वो कानून में संशोधन करना चाहते हैं, बात करने के लिए किसान नेता को बुला रहे हैं। किसान बहुत अच्छे तरह से पढ़े लिखे हैं और कानून को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सदन में पक्ष और विपक्ष के जो लोग बैठे हुए हैं वो तमाम लोग जानते हैं कि कानून में क्या लाया गया और किसान का मांग क्या है। मेरा कह रहा है कि मेरे जो किसान भाई हैं वो कहते हैं कि नहीं भैया, हम जो है कुर्ता पजामा धोती कुर्ता में ठीक है, फिर कोट पैंट की हमें जरूरत ही नहीं है। हमारे लिए आप दे रहे हैं, हमसे कोई राय मशवरा नहीं है। किसान का सिर्फ यही कहना है कि जो आप कानून लाया उसे आप वापस लीजिए, हम उससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन वो जो सत्ता में
में है, जो सरकार है, केंद्र सरकार, उनका कहना है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो इसको सिर्फ हवा दे रहे हैं, किसान का समर्थन इसमें नहीं है, विपक्ष के लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। अगर इसमें किसी तरह की कोई राजनीति होती तो आज जिस तरह से पूरे देश में तमाम पार्टी आज किसान के समर्थन में उतरी है और अपने आप को बंद करके ये साबित किया है कि किसी एक पार्टी और एक दल विरोध में नहीं है, ये किसान के साथ पूरे देश में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग खड़े हुए हैं। लगाया जा रहा है कि विपक्ष जो है वो जनता को, किसानों को भड़का रही है, उनको दिग्भ्रमित कर रही है, उनको सही चीज़ों की जानकारी देने नहीं दी जा रही है, जबकि ये बिल उनके हित में है। लेकिन किसान ये बात को कह रहे हैं कि नहीं, ये कहीं ना कहीं से काला कानून है। तो आप कैसे इसको अपनी तरफ से जवाब देंगे कि ये काला कानून है? देखिए, ये सरकार जो है ये किसान निकम्मी सरकार है, और जो किसान हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं अपनी मांग के लिए, जो ये किसान से धान बिचौलिया द्वारा खरीदवा करके एफसीआई गोदाम में बिचौलियों द्वारा बेचा जा रहा है और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और न उनका खाता में पैसा जा रहा है, वो बिचौलियों के खाता में पैसा जा रहा है। अब ये सरकार जो है ये किसान विरोधी काम करके किसान को मुहरा बनाना चाह रहा है और किसान जो है से ठगी महसूस कर रहा है। नहीं, वो बोल रहे किसान को समझ ही में नहीं आ रहा है ये बिल। नहीं, ये किसान को सब समझ में आ रहा है। किसान विरोधी वो काम कर रहा है, काला कानून जो है लाया है वो किसान विरोधी लाया है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश प्रसाद यादव, पूर्व प्रस्थित है। और जहाँ तक किसान की बात है तो हमारे देश में आज तक के जब से हमारे मोदी जी का सरकार आया है, हम लोग भी उन्हें पिछले बार वोट किए थे कि हम लोग को जुमला दिए थे कि आएंगे तो किसान के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। हम लोग भी उनका जुमला में फंस गए और हम भी वोट किए थे। लेकिन अभी बताइए ना, किसान बिल पे क्या कहेंगे आप? किसान बिल एकदम मैंने काला बिल है और किसान के हित के लिए नहीं है। ये अडानी अंबानी को सीधे पैकेट में पैसा रखने के लिए ये बिल लाए हैं। अब इनसे किसानों का लाभ नहीं है। संशोधन की बात कर रही है केंद्र सरकार, कहाँ कर रही है? ये तो अपने बिचौलियों को बैठा लेते हैं, कहते हैं कि हम बिल पास करा रहे हैं। तो ये लड़ाई कब तक चलेगी? अब जब तक कि ये बिल वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग सब डटे रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? निशांत कुमार, NSY जिला अध्यक्ष गया। थैंक यू।